भाई आप दवा लेने से पहले कभी सोचे हैं कि कुछ में ऐसी मेडिसिन होती है ना जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है ना जो आप बड़ा से बड़ा रेड बॉक्स में देखते होंगे। ये दवा के ऊपर जो रेड बॉक्स होता है इसमें लिखा रहता है ना, उस पर लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ें लिखा रहता है। ठीक है, तो आखिर ये शेड्यूल एच जो होता है ये होता क्या है, ठीक है, और बिना प्रिस्क्रिप्शन लेने पर फिर क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल एच है ये होता क्या है। ठीक है, शेड्यूल एच जो ड्रग है ना, ये शेड्यूल एच ड्रग या फिर जो शेड्यूल एच होता है ये वो उस तरह की मेडिसिन होती है ना जो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है ना के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती है। ठीक है, यानी कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर रेगुलेट होते हैं। ठीक है, इनका जो मिसयूज हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल OTC यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप गए, जैसे आप किराने की दुकान पर जाते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं या फिर कोई मसाला वसाला खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं, उसके जैसा है ये सारी दवाइयाँ नहीं होती। यानी कि शेड्यूल एच तरह की जो कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती है उस तरह की नहीं होती है कि आप गए वहाँ से कोई भी दवा ले ली। ठीक है, तो मतलब शेड्यूल एच ड्रग का मतलब यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं या तो कुछ एग्जांपल देखेंगे कि शेड्यूल एच ड्रग में किस तरह की ड्रग आती है। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल देखेंगे, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया। ठीक है, मेटफॉर्मिन हो गया जो डायबिटीज़ की मेडिसिन हो गई। ठीक है, एमोडिपिन हो गया जो कि BP की मेडिसिन हो गई। कुछ सार्टलाइन हो गया जो कि डिप्रेशन की मेडिसिन हो गई। ठीक है, और ये सब जो होता है ना मेडिसिन पावरफुल और डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग जैसे आप शुगर की दवा ले लें, जैसे मेटफॉर्मिन ही ले लें। ठीक है, आप देखे होंगे यहाँ पे रेड बॉक्स में लिखा हुआ, तो रेड कलर से मतलब कि हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर ब्लैक या फिर वाइट से लिखा रहता है ये शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, और लिखा रहता है मतलब कि मेडिकल सुपरविजन के अंदर मतलब गाइडलाइन में ही इसको लेना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती है शेड्यूल एच के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस पर शेड्यूल एच आप जरूर देखिएगा, लिखा होगा आपके घर में किसी न किसी को या कोई ना कोई आपके पास एंटीबायोटिक हो, किसी भी तरह का एंटीबायोटिक हो। ठीक है, या कोई सा भी दवा हो, आप देखिएगा उस पर जरूर लिखा रहता है रेड बॉक्स से शेड्यूल जी, शेड्यूल एच। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है, मतलब रेड वार्निंग लेवल क्यों लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आखिर जो रेड वार्निंग लेवल होता है वो क्यों लगा रहता है। ठीक है, क्यों होता है। ठीक है, शेड्यूल एच जो हो ना, शेड्यूल एच की जो मेडिसिन हो ना, मेडिसिन के पैक पर रेड लाइन या रेड बॉक्स वार्निंग लिखी रहती हो। इसका पर्पस यही होता है ना कि सेल्फ मेडिकेशन को रोकना, यानी कि सेल्फ यूज नहीं करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इसका मेन यूज यही होता है, और साइड इफेक्ट से बचना होता है शेड्यूल एच ड्रग की, क्योंकि हाईली मतलब कि वो उस टाइप की ड्रग होती है कि इसको मतलब कि लेना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई बिना डॉक्टर के या बिना फार्मासिस्ट के, मान लो कम से कम बिना डॉक्टर के बिना फार्मासिस्ट के ही एंटीबायोटिक ले रहा है। ठीक है, और फुल कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे या बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर चलाते होंगे, बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर आस-पास रहते होंगे, उन लोग देखते होंगे कि कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमके 2 गोली एंटीबायोटिक दे दो या 4 गोली एंटीबायोटिक दे दो। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं, इसीलिए उन लोगों को क्या होता है, रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी कि बैक्टीरियल रेसिस्टेंस होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसने बनाया था शेड्यूल एच। ठीक है, मतलब शेड्यूल एच जो होता है ना इसलिए होता है। ठीक है, इसलिए वो वार्निंग लिखी रहती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि ये जो अगर मेडिकल स्टोर जो हमारा मेडिकल स्टोर है कि वो फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दे शेड्यूल एच ड्रग, तो फिर क्या हो सकता है उसके ऊपर देखो लॉ के हिसाब से क्या होगा ना, जो फार्मासिस्ट और जो मेडिकल स्टोर ऑनर है तो उस पर एक्शन हो सकता है, एकदम लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, लाइसेंस सस्पेंस या फिर कैंसिल भी हो सकती है, और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, या फिर केस भी, फाइन जो होगा या फिर लीगल केस भी हो सकता है उस मेडिकल स्टोर के ऊपर, जो मेडिकल स्टोर का ऑनर है उसके ऊपर। लेकिन ऐसा देखते हैं, ऐसा होता है क्या, मेडिकल स्टोर कहीं और रहता है, फार्मासिस्ट होता ही नहीं है किसी मेडिकल स्टोर पे, कोई और बैठकर चला रहा था वो। ठीक है, मतलब कि 5,000 10,000 दे करके लोग चलवाते हैं। ठीक है, मतलब अगर फार्मासिस्ट बैठेगा तो फार्मासिस्ट कम से कम भाई 12,000 से 15,000 लेगा। ठीक है, 8 घंटे की। ठीक है, लेकिन कोई रखेगा ही नहीं, इसलिए नहीं रखेगा कि उसको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देने के बचाने के चक्कर में बहुत लोग को देखते होंगे आप लोग बीमार पड़ जाते होंगे। ठीक है, अधिकतर लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये रेगुलेशन, क्या ज़रूरी है इसका, मतलब इस के रेगुलेशन का। ठीक है, देखो इसका मतलब शेड्यूल एच ड्रग है ना, शेड्यूल एच जो है ना, इसका रेगुलेशन इसलिए है ना कि रॉन्ग डोज, यानी कि अगर रॉन्ग डोज होगा ना, यानी गलत डोज ले लेंगे तो ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, रॉन्ग ड्यूरेशन यानी गलत समय तक ले सकते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट है वो फेल हो सकता है। ठीक है, अगर ड्रग इंट्रैक्शन हो गया तो भी सीरियस इंट्रैक्शन हो सकता है, सीरियस रिएक्शन हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा। अगर एंटीबायोटिक आप मिसयूज कर रहे हैं, जैसे 2 से 3 बार खा रहे हैं,
हम 2 से 3 दिन खा रहे हैं तो सुपर बग हो सकता है। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है आज के डेट में। इसलिए बना है कि लोग जो है गूगल से देखते हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो बताते हैं ये एंटीबायोटिक इस बीमारी में काम आएगा, ये एंटीबायोटिक इस बीमारी में काम आएगा, और नीचे डाल देते हैं कि हाँ ये जो है आप मतलब कि डिस्क्लाइमर डाल देते हैं कि हमेशा डॉक्टर से पूछ कर ही लें। जब डॉक्टर से पूछ कर ही लेना होता है तो वहीं जो चूतियों तुम लोग बताते क्यों हो कि ये दवा इस काम में आता है, या गूगल पर भी लोग जाकर देख लेते हैं कि हाँ ये दवा इस काम में आता है, लोग जाकर के खा लेते हैं। हर एक दवा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि एक दवा ले जाकर उसको खा लिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करोगे तो आपको बीमार किया जा रहा है। बार बार बता रहा हूँ। आप एक बात कभी सोचें हैं, जैसे आप जो OTC दवाइयाँ खाते हैं, OTC दवाइयाँ क्या करती है, कोई भी आपका जो सिम्टम्स होगा, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो गया, उस बीमारी को क्या करता है, वो सप्रेस करता है, उसको रोकता है, ठीक है। इसलिए OTC बनाई गई है, इसलिए OTC मार्केट में लाया जाता है, ताकि आप लोग डॉक्टरों को पैसा दोगे नहीं, देना चाहते नहीं हो, ठीक है। तो आप गूगल से जाओगे देखोगे आजकल AI आ गया है, लोग AI से देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं, दवा लेते हैं और दवा लेने के बाद खा लेते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कितने दिनों तक खाना होता है, कैसे खाना होता है, अगर ये दवा ले रहे हैं तो कौन कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, अगर ये हम दवा ले रहे हैं तो कौन सी खाना नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लोग देखते हैं, कुछ ना जानते हैं ना कुछ पहचानते हैं, ठीक है। इसलिए जाकर के लेकर खा लेते हैं, ठीक है। और जो भी OTC दवाइयाँ होती है ना, इसलिए बनाई गई है ताकि लोग जो है ये OTC खा करके अपनी बीमारी का जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस कर रहे हैं, और सप्रेस करने के बाद उनका जो शरीर के अंदर जो बीमारी है वो और डेवलप हो जाए, ताकि वो फिर जाए डॉक्टर के पास और एक गंभीर बीमारी हो जाए, ताकि डॉक्टर जो है या फिर जो हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ माफिया है अच्छे से पैसा उनके साथ लूट ले। इसीलिए OTC टाइप की मेडिसिन बनाई गई है, ठीक है। उम्मीद है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगली बार जब भी आप देखें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी क्या बोलते हैं स्ट्रिप के ऊपर ऐसा लेवल लगा रहा हो, शेड्यूल H शेड्यूल G, उसको खुद से मतलब लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। समझ जाए कि वो एक नॉर्मल टेबलेट नहीं है, वो आपकी बॉडी का सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली एक पावरफुल मेडिसिन होती है जो जब चाहे तब आपके लौड़े लगा सकती है। इसीलिए कोशिश करो भाई कि हमेशा डॉक्टर से या कम से कम आपके जो दोस्त होगा फार्मासिस्ट होगा उससे कम से कम पूछ कर ही कोई मेडिसिन लेने की कोशिश करो। समझ रहे भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। एक बात और बता दूँ, खैर छोड़ो, अगले वीडियो में बनाऊंगा। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।